Welcome everyone to Physica. So this question is from Quantum Mechanics CSN Net दिसंबर 2018 में आया था. So काफ़ी easy question है and इस टाइप के questions आते रहते हैं यूजुअली 5 मार्क्स में या 3.5 मार्क्स में. ये 3.5 मार्क्स में आया क्वेश्चन एंड गेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो मैं बताऊंगा ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आता या फिर आप नहीं कर पा रहे तो कैसे सोल्व करेंगे. सो क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल्स ऑफ मास m आर कन्फाइंड टू अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ l but are otherwise free. Assuming they are non-interacting, the energies of the lowest two energy eigenstates in units of pi square h cross square by 2 ml square के terms में बताना है. The energies of the lowest two energy eigenvalues मतलब पूरे सिस्टम की lowest two energies eigenvalue बतानी है. एंड हमें क्या दे रखा है 3 spin half particles दे रखे हैं. 3 spin half particles मास m के. लेट्स से वो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एज्यूम कर सकते हैं एंड दे आर आइडेंटिकल एज वेल. तो मतलब फर्मियंस ही हैं ये. इलेक्ट्रॉन्स एज्यूम कर सकते हैं हम. स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं. सो दीज आर फर्मियंस एंड दे विल फॉलो द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. फर्स्ट चीज़ आप यही देखना फर्मियंस हैं या बोसोन्स हैं. फर्मियंस हैं तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करेंगे. बोसोन्स हैं तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे नहीं करेंगे. ठीक है, तो दे विल ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. एंड एक वन डायमेंशनल बॉक्स में हमने उसे डाल दिया है एंड हमें बताना है कि लोवेस्ट टू एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स. लोवेस्ट टू एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ द होल सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स कितनी होगी. ठीक है, तो वन डायमेंशनल बॉक्स बनाते हैं. एक वन डायमेंशनल बॉक्स में हमने उसे डाल दिया. ऑफ लेंथ l है बॉक्स की लेंथ. ये इन्फिनिटी x इक्वल टू 0 x इक्वल टू l. यहाँ पे बाउंड्रीज हैं एंड 3 स्टेट्स यहाँ पे बना देता हूँ. n इक्वल टू 3, दिस इज़ n इक्वल टू 2 एंड ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1. ठीक है, एंड आपको पता है एक वन डायमेंशनल बॉक्स जो होता है उसकी ऑफ लेंथ l उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ होती हैं डैट इज़ इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर. ठीक है, विड्थ l है तो 2 ml स्क्वायर हो जाएगा. सो दीज आर द एनर्जी आइगन वैल्यूज़ एंड ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1 पुट करते हैं. सो फॉर ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 पुट करेंगे. सो हमारे पास E1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर जिसकी टर्म्स में हमें बताना है. सो क्वेश्चंस में दे रखा है इसी टर्म में बताना है. सो लेट्स से E1 की टर्म में बताना है. सो जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है डैट इज़ E1. सो E1 की टर्म्स में ही बताते हैं. सो E1 की टर्म्स में अगर मैं En को लिखूं डैट विल बी n स्क्वायर E1. सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जब निकालेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ये जो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये आंसर नहीं है. आंसर हमें बताना है पूरे सिस्टम का जब हम फिल कर देंगे 3 पार्टिकल्स जब हमें बताना है कि एनर्जी आइगन वैल्यू. अभी तो मैं सिंपली वन डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी आइगन वैल्यूज़ लिख रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट्स में कितनी होती है. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n इक्वल टू 2 पुट करते हैं. सो E2 हो जाएगा n स्क्वायर E1 होता है. सो 4 E1 हो जाएगा. यहाँ से भी आपको दिख रहा है n स्क्वायर 4 E1 हो जाएगा. एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 पुट कर दो. सो E3 हो जाएगा 9 E1. सो E2 विल बी 4 E1, E3 विल बी 9 E1. ठीक है, एंड 3 स्पिन हाफ पार्टिकल्स डालने हैं एंड दे विल ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्योंकि फर्मियंस हैं. तो फर्मियंस हैं तो आपको पता है स्पिन हाफ है इनकी. एक तो स्पिन हाफ है तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2s + 1 होती है. s यहाँ पे हाफ है सो 2. तो हमें पता है एक स्टेट में सिर्फ 2 पार्टिकल्स आ जाते हैं विद अपोजिट स्पिन्स और ms इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ. सो मैग्नेटिक स्पिन जो होती है कोरस्पॉन्डिंग टू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ उसके कोरस्पॉन्डिंग एक एक पार्टिकल एक स्टेट में सिर्फ 2 पार्टिकल्स आ सकते हैं विद ms इज इक्वल टू प्लस हाफ और एक ms इज इक्वल टू माइनस हाफ. डैट इज स्पिन अप एंड स्पिन डाउन स्टेट में. ठीक है, तो एक फर्मियन एक स्पिन हाफ पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा ऐसे स्पिन अप और एक यहाँ पे आ जाएगा स्पिन डाउन क्योंकि लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी है हमें सबसे पहले. फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताएंगे. सो लोवेस्ट में हमने फिल कर दिए 2 फर्मियंस और तीसरा फर्मियन इसके ऊपर वाली स्टेट में डाल देते हैं. सो इसके ऊपर वाली स्टेट में हमने ऐसे डाल दिया. ठीक है, तो 3 फर्मियंस आ गए. सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम. सो ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम वुड बी इक्वल टू 2 पार्टिकल्स यहाँ पे हैं E1 में. सो 2 E1
प्लस एक पार्टिकल है E2 में प्लस E2, सो 2E1 प्लस E2, E2 की एनर्जी कितनी है 4E1 दैट विल बी 6E1। सो आपको पता चल गया कि टोटल एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट 6E1 है। ठीक है, तो आउट ऑफ ऑप्शंस देखो तो 6 काफ़ी जगह है, 2 जगह है यहाँ पे, बी और सी में दोनों जगह है। अब आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बतानी है, लोवेस्ट टू एनर्जी बतानी है। तो हमने ग्राउंड स्टेट की निकाल लिया, अब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के निकालेंगे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए मैं 3 बॉक्स बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि आपको एक्साइटेशन करना है। अब एक फर्मियोन को आपको एक हायर एनर्जी लेवल में भेजना पड़ेगा टू कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे बच्चे सब गलत करते हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी देख नहीं पाते कि कैसे होगा, कैसे एक्साइट करेंगे। सो सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं हम, या तो इस फर्मियोन को, ये जो फर्मियोन है इसको यहाँ पे एक्साइट कर दें इस लेवल में n=2। क्यों कर सकते हैं ना, क्योंकि ये ms -1/2 है, ये +12 का है, तो 2 फर्मियोन तो एक स्टेट में रह ही सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे एक्साइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही बच्चे गलती करते हैं कि ये नहीं करते। एंड आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको क्विकली करना है, अगर क्विकली निकालनी है एनर्जी, तो आपको देखना है लोवेस्ट एनर्जी डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, उससे अबव जो एनर्जी होगी वही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कितनी होगी, दिस विल बी जस्ट हायर देन द ग्राउंड स्टेट, इट विल बी जस्ट हायर देन द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जस्ट हायर चाहिए हमें, थोड़ी सी ज़्यादा, तो जिसमें लोवेस्ट एनर्जी डिफरेंस हो एक्साइट करने के बाद। जैसे E1 से E2 में अगर एक्साइट करेंगे तो डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस कितना होगा 3E1 का एनर्जी डिफरेंस होगा, तो ये लोवेस्ट एनर्जी होगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्साइट करके E3 n=3 स्टेट में पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, इसका E1 है, इसका 9E1 है, इसका 8E1 हो जाएगा। या कई क्या कर देते हैं, इसको एक्साइट कर देते हैं इधर, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसको इधर एक्साइट करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा 4E1 - 9E1 दैट विल बी 5E1। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे है, तो यही होगी ये 3E1 वाला। ये जो इसको हम यहाँ पे एक्साइट करेंगे n=1 से n=2 में जब एक्साइट करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस 3E1 है, तो यही होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एंड कितना डिफरेंस है 3E1 का, सो सिंपली 3E1 इसमें ऐड कर दो, 6E1 + 3E1 दैट विल बी 9E1, सो 9E1 आंसर है। ठीक है, तो बी ऑप्शंस करेक्ट है। अब ये तो हो गया क्विक मेथड, क्योंकि मैंने सारा डिफरेंस वाला आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे बना के भी मैं एक बार बता देता हूँ। सो ऐसे ऐसे फील्ड है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे कि इसको एक्साइट कर देते हैं, क्योंकि ये अकेला बचा, तो इसको एक्साइट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको यहाँ पे एक्साइट कर दिया, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल ली। कितनी हो जाएगी, इसकी E1 है 2E1 प्लस E3 है 9E1, सो ये हो जाएगी 11E1। या फिर क्या करते हैं, एक पार्टिकल तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एंड जो यहाँ पे था इसको एक्साइट कर दिया सबसे ऊपर। ठीक है, तो तीनों अलग अलग लेवल में हो गए। अब एनर्जी कितनी हो जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3। E2 है 4E1, E3 है 9E1, ये हो जाएगी 14E1। ठीक है, या तो ये हो जाएगा, या फिर क्या कर सकते हैं थर्ड केस में जो मैंने बताया, जो आंसर है हमारा, सिंपली आप इस पार्टिकल को इस स्टेट में, क्योंकि इस स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 फर्मियंस रह सकते हैं एक स्टेट में, तो एक पार्टिकल तो यहाँ पे था ही और एक यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे था इसको हमने एक्साइट कर दिया इस स्टेट में। ठीक है, तो 2 फर्मियंस एक स्टेट में रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, ms = ±½ के कोरस्पॉन्डिंग। एंड इसकी एनर्जी हो जाएगी E1 + 2E2। E2 है 4E1, सो ये हो जाएगा 9E1। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा है 6E1 के बाद हायर एनर्जी कितनी है 9E1, तो ये हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछता तो ये होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, जब हमने इस पार्टिकल को जो यहाँ पे था इसको एक्साइट कर दिया। सो लोवेस्ट एनर्जी डिफरेंस जब मिल रहा है 3E1 के बाद 5E1, देन 8E1 मिल रहा है जब हमने इसको यहाँ पे एक्साइट कर दिया। ठीक है, इस पार्टिकल को यहाँ पे एक्साइट कर दिया, जब हमें मिलेगा 14E1, सो ये हो जाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट अगर पूछता तो।
तो कोई भी एक्साइटेड स्टेट पूछ सकता है। अभी इसने ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा, तो 6E1 और 9E1 आ गया। कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, तो 14E1 होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई भी फर्मियोन्स का क्वेश्चन हो जाएगा। सो थैंक यू।